हेलो साथियों, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है। स्पॉटिंग एरर बेस्ड ऑन नाउन। नाउन की स्पॉटिंग एरर, हम लोग नाउन के क्या करने वाले हैं, एरर करने वाले हैं। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। स्माइलिंग हैज़ ऑलवेज बीन ईजियर देन एक्सप्लेनिंग वाई आर यू सैड। समझ गए होंगे। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अगेंस्ट द पॉपुलर परसेप्शन द इंटेलिजेंट इज़ नॉट एरोगेंट। जिसको जिसको आंसर आ रहा है अपनी कॉपी में जल्दी से नोट करें, वीडियो को पॉज करके बताएं और मैं बता रहा हूँ आंसर। फिर देखो, जब कभी भी आर्टिकल आ जाए, आर्टिकल में द आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल द। आर्टिकल कितने होते हैं, ए एन द, तीन। ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, द डेफिनिट आर्टिकल। यानी डेफिनिट आर्टिकल के बाद क्या आ जाए, एडजेक्टिव। मैं पहले रीजन बता रहा हूँ, आंसर फिर खुद ही निकालोगे। डेफिनिट आर्टिकल के बाद क्या आ जाए, एडजेक्टिव। और ये इधर नाउन मिसिंग हो, क्या मिसिंग हो, नाउन। यानी एडजेक्टिव हमेशा आता है किसके लिए, वैसे नॉर्मल नाउन या प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव आता है। और ये नाउन मिसिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नाउन नहीं होना चाहिए। और इस एडजेक्टिव के पहले क्या लगा होना चाहिए, द। अगर ऐसा सेंटेंस में दिया है तो उसको प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ होगा। परसेप्शन के कॉमा लगा है, परसेप्शन द इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव। इंटेलिजेंट के बाद नाउन आया, नहीं आया, यानी द इंटेलिजेंट। तो द इंटेलिजेंट पूरे ग्रुप को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, यानी बुद्धिमान लोग। द इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान लोग, यानी बुद्धिमान लोगों की पूरी कम्युनिटी को द इंटेलिजेंट डिनोट कर रहा है, इसीलिए ये प्लूरल हो गया। मैंने बता दिया कि द प्लस एडजेक्टिव आया होगा तो ये उस पूरी कम्युनिटी को डिनोट करेंगे और ये प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट किए जाएंगे। तो इज की जगह, इज गलत है ना, इसकी जगह क्या होना चाहिए, इसकी जगह क्या होना चाहिए, आर। इज की जगह आर। तो पहले क्वेश्चन में एरर क्या थी, से ए पार्ट, ये बी पार्ट यानी सी पार्ट में एरर थी और उसमें सही क्या किया गया, आर। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से, तो समझते जाना, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इस बात की मेरी गारंटी है, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तो मैंने फिर से बता दे रहा हूँ कि मैंने इस क्वेश्चन में क्या बताया कि आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव अगर आ गया, इसके बाद नाउन मिसिंग है तो द प्लस एडजेक्टिव उस पूरे ग्रुप को डिनोट करेगा, यानी उस पूरी कम्युनिटी को डिनोट करेगा। जैसे इस क्वेश्चन में था द इंटेलिजेंट, यानी बुद्धिमान लोग, दुनिया में जितने भी बुद्धिमान लोग हैं उनकी बात करी गई, तो उनको प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट किया जाएगा। इनके इज नहीं लगेगा, इस पर आर लगेगा। अगला क्वेश्चन, वन इज रॉन्ग टू बिलीव दैट द रिच प्रिविलेज्ड। क्या लिखा है, प्रिविलेज्ड मतलब उनको जो अमीर लोग होते हैं यानी धनी लोग होते हैं उनको प्रिविलेज किया जाता है, ऐसा किसी का मानना है। वन इज़ रॉन्ग मतलब किसी जो ऐसा मान रहा है वो गलत है। वन इज़ रॉन्ग एक गलत हो सकता है कि जो अमीर लोग होते हैं उनको प्रिविलेज किया जाता है, यानी उनको संरक्षण दिया जाता है। तो इसमें देखो फिर से क्या लिखा है, वही वाली बात इसमें लगा के देख लो। वन इज़ रॉन्ग, इसमें कोई गलती नहीं है। बिलीव दैट द रिच, क्या लिखा है, द रिच। और रिच क्या है, एडजेक्टिव है। रिच क्या है, एडजेक्टिव फिर से, और इसके आगे नाउन नहीं आया। तो मैंने बताया द रिच, यानी पूरी द रिच वाली क्या है, कम्युनिटी, यानी अमीर लोगों की पूरी कम्युनिटी को फिर से डिनोट कर रहा है वही। तो इसमें फिर से इज आ गया है, तो गलत है, इज आर आएगा। एरर किस में आया, बी पार्ट में, ठीक है। तो इसी पार्ट में एरर है। अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। मोबाइल की स्क्रीन में थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये बता रहा हूँ सच में क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ये देखो जो मैंने बताया अभी कि द के बाद क्या आया हो, एडजेक्टिव आया और नाउन मिसिंग हो, तो द प्लस एडजेक्टिव उस पूरे ग्रुप को डिनोट करता है, यानी उस पूरे ग्रुप को डिनोट करता है। मतलब यानी जैसे बुद्धिमान लोगों की बात करी गई तो यानी बुद्धिमान लोगों की पूरी कम्युनिटी, तो उसको ट्रीट कैसे किया जाएगा, प्लूरल नाउन की तरह। तो उसके बाद प्लूरल वर्ब भी आएगी, तो इज था इसलिए आर कर दिया। अगला देखो क्या लिखा है, द ओल्ड एंड सिक इज एडवाइज्ड, मतलब जो बुढ़े हैं और बूढ़े लोग। और देखो द ओल्ड लिखा है, फिर से क्या लिखा है, द ओल्ड, क्या लिखा है, द ओल्ड, यानी बूढ़े और बीमार लोग को एडवाइस यानी सलाह दी जाती है टू स्टे एट होम, घर में रहने की। व्हेन पोल्यूशन लेवल इंक्रीज, मतलब जब प्रदूषण बढ़ जाए तो बूढ़े लोगों और जो गरीब नहीं सॉरी सिक लिखा है, बीमार और बूढ़े लोगों को घर में रहने की सलाह दी जाती है। द ओल्ड क्या है, द आया और ओल्ड क्या है, फिर से एडजेक्टिव, यानी द प्लस एडजेक्टिव आ गया। अब ये कैसे यूज किया जाएगा, प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो आगे फिर से इस दे रखा है, गलत। एक ही चीज़ के मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए। अब अगर ऐसा आया तो आप पहचान लोगे, यानी द के बाद कभी क्या आया हो, एडजेक्टिव आया और उसके बाद नाउन मिसिंग हो, तो द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल नाउन की तरह व्यवहार करेंगे, यानी ट्रीट किए जाएंगे। अगला
चौथा देखो लिखा है द कस्टमर हैंडेड ओवर अ 100 रुपीज़ नोट टू द शॉपकीपर, ए बी सी या डी। देखो ध्यान रखना, कोई किसी किसी में डी भी हो सकता है, यानी नो एरर भी हो सकता है। इसमें देखो क्या लिखा है, द कस्टमर हैंडेड ओवर अ 100 रुपीज़ नोट, तो इस पर एरर है। बी पार्ट में मैं बता रहा हूँ, इस पर एरर किस पे है, बी पार्ट पे एरर है क्या, 100 रुपीज़ नहीं होगा, 100 रुपी होगा, RUPEE, 100 रुपीज़ नहीं होगा, 100 रुपी होगा। क्यों होगा मैं बता रहा हूँ। नोट क्या होता है, नोट, यहाँ नोट क्या है, नाउन, नोट क्या है, नाउन। और नोट की विशेषता वो है कि 100 रुपये का नोट है। नोट की विशेषता ये है कि 100 रुपये का नोट है। नोट हो गया नाउन, और नाउन की विशेषता है कि वो 100 रुपये का है, और 100 रुपये का है तो 100 रुपये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, और एडजेक्टिव को कभी प्लूरल नहीं किया जा सकता, यानी नाउन प्लस एडजेक्टिव ऐसे लिखा है, ये एडजेक्टिव और ये नाउन, और ये एडजेक्टिव है इसके लिए। तो एडजेक्टिव इस सेंटेंस में क्या है, 100 रुपी, एडजेक्टिव क्या है, 100 रुपीज़, तो यानी एडजेक्टिव को कभी प्लूरल नहीं किया जा सकता, तो यानी ये रुपीज़ नहीं रुपी होगा। समझ गए, फिर से बता रहा हूँ, देखो नाउन क्या होगा, नाउन, ये नाउन है, उसके लिए कोई एडजेक्टिव आया होगा इस सेंटेंस में, उसके पहले, जस्ट उसके पहले, तो वो जो एडजेक्टिव है उसको प्लूरल नहीं करना है बस, और ये पहचान लेना है कि नाउन आगे आया है कि नहीं, ये एडजेक्टिव ही है कि नहीं। ये देखो नोट लिखा था, नोट नाउन है, उसके पहले 100 रुपीज़ आया, ये एडजेक्टिव है। और पहचानना कैसे है कि एडजेक्टिव, नोट किसका नोट, 100 रुपये की विशेषता है ना, जो कोई भी चीज़ें नाउन में डिटरमाइन करती हैं, क्वालिफाई करती हैं, वो क्या होती हैं, एडजेक्टिव होती हैं। तो 100 रुपीज़ क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, तो 100 रुपी लिखोगे। तो इसमें एरर क्या थी, बी पार्ट में एरर थी, 100 रुपी नोट, रुपीज़ नहीं। पाँचवा, वी आर गोइंग टू लंच, वी आर गोइंग टू लंच दिस 3 करोड़, लंच नहीं लॉन्च लिखा, वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ये भी SSC में पूछा गया है, देखो उसमें भी यही एक एक चीज़ पे दो दो क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि पता चल जाए। देखो ये लिखा है 3 करोड़ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट यहाँ पे क्या है, बी नंबर पे देखो, प्रोजेक्ट क्या है, नाउन, प्रोजेक्ट क्या है, नाउन, और इसकी विशेषता क्या है, वो 3 करोड़ का है, कितने का है, 3 करोड़ का, तो 3 करोड़ से उसकी विशेषता हो गई, यानी एडजेक्टिव हो गया, तो 3 करोड़ नहीं 3 करोड़ करेंगे। क्या करेंगे, 3 करोड़ नहीं, केवल 3 करोड़, 3 करोड़, ठीक। और पेन से थोड़ा लिखते बन नहीं रहा है तो समझ जाएंगे, सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्रोजेक्ट क्या था, फिर से नाउन था, नाउन की विशेषता थी 3 करोड़ लिखा था, तो एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं करते, इसके जस्ट पहले मैंने बताया, तो एडजेक्टिव को इसमें भी प्लूरल नहीं करेंगे, तो सही क्या करेंगे, 3 करोड़। अगला क्वेश्चन है, माई ग्रैंड फादर ओन्स 50 एकड़ ऑफ वेटलैंड। देखो इसमें आप कन्फ्यूज हो जाओगे, सोचोगे 50 एकड़ लिखा है तो सही है, फिर ये ऑफ वेटलैंड, ये नाउन है क्या, ये देखो एकड़ लिखा था, क्या इसके जस्ट बाद नाउन है, 50 एकड़ विशेषता हो सकती थी किसी खेत की, वो 50 एकड़ का है फील्ड, लेकिन इसके जस्ट बाद नाउन नहीं आया, तो इस पर 50, जैसे कोई लिखा जाता है ए मैन, क्या लिखा जाता है, ए मैन, और ए की जगह यानी 1 मैन हो गया, ए की जगह 2 कर दिया जाए, यानी 1 की जगह 2 कर दिया जाए, तो मैन की जगह क्या किया जाता है, मैन किया जाता है, यानी 2 हो गया, तो इधर भी 2 करना पड़ेगा, यानी मैन करना पड़ेगा, प्लूरल करना पड़ेगा। तो ये क्या लिखा था 50, ये क्या लिखा है 50, एक से ज़्यादा है, तो एकड़ क्यों, एकर्स करना पड़ेगा ना, तो ये ACRES, एकर्स। तो इस पर एरर किस पार्ट पे थी, बी पार्ट पे, तो 50 एकड़ नहीं 50 एकर्स। और ये वाले में देखो इस पर क्यों किया था, क्योंकि इसके जस्ट बाद नाउन आया था, उसके पहले एडजेक्टिव था, तो एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं कर सकते, और यहाँ पे एकड़ एडजेक्टिव नहीं है, इसलिए 50 के बाद इसको एकर्स करना पड़ेगा। समझ गए, समझ गए, हो गए। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन है, इस पर मतलब ऑप्शन वैसे बना दिए हैं, देख लो एक बार फिर से। देयर इज़ डेथ ऑफ वुमेन डॉक्टर, जो बोल्ड में लिखा है इसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो बोल्ड में लिखा है वुमेन डॉक्टर, इसको सही करना है। देयर इज़ डेथ ऑफ वुमेन डॉक्टर इन आवर स्टेट, वी शैल हैव टू रिक्रूट सम फ्रॉम अदर स्टेट, मतलब यहाँ पर क्या है, महिला डॉक्टरों की कमी है, तो दूसरे स्टेट से क्या करने पड़ेंगे, रिक्रूट करने पड़ेंगे, यानी भर्ती करने पड़ेंगे। तो वुमेन डॉक्टर की जगह ये वाला सही होना चाहिए, ये वाला या कोई सही करने की ज़रूरत नहीं है। तो बताइए कौन सा सही होना चाहिए, वुमेन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर्स या वुमेन डॉक्टर्स। तो इस पर एक वुमेन डॉक्टर की ज़रूरत है या एक से ज़्यादा, तो यानी एक से ज़्यादा इसीलिए लिखा है सम फ्रॉम, यानी दूसरे से सम आता है एक से ज़्यादा के लिए, यानी दूसरे
प्रदेशों से एक से ज़्यादा महिलाओं का क्या करना पड़ेगा, महिला डॉक्टरों का रिक्रूट करना पड़ेगा, यानी भर्ती करना पड़ेगा। तो एक नहीं है तो ये पहला वाला। और इसमें देखो डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर, कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे करते हैं, अगर ये आता है तो ये वाला क्वेश्चन आप सही कर पाओगे। जो मेन वर्ड होता है उसी का प्लूरल करते हैं कंपाउंड नाउन में। तो इसमें मेन वर्ड क्या है, डॉक्टर, और उसकी विशेषता क्या है कि वो वुमेन है। तो डॉक्टर वर्ड को प्लूरल करेंगे यानी डॉक्टर्स करेंगे, डॉक्टर वर्ड को डॉक्टर्स करेंगे और वुमन को वुमन ही रहने देंगे, वुमेन नहीं लिखेंगे। तो वुमन डॉक्टर्स, तो आंसर कौन सा सही होगा, बी नंबर, वुमन डॉक्टर्स। डॉक्टर मेन वर्ड है और वुमन एडजेक्टिव हो गया। कंपाउंड में देखो, कंपाउंड नाउन में मेन वर्ड को प्लूरल किया जाता है, तो पहले वो डॉक्टर है, बाद में वुमन है। तो डॉक्टर की विशेषता या ऐसे मान लो डॉक्टर की विशेषता क्या है कि वो वुमन है, तो वुमन क्या हो गया फिर से एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं कर सकते हो, तो डॉक्टर की जगह डॉक्टर्स। ठीक है, समझ गए, वुमन डॉक्टर। कंपाउंड नाउन का प्लूरल करना आना चाहिए, तभी ये वाला सेंटेंस आ सकता है। वैसे मैंने बता दिया कि कंपाउंड नाउन में मेन नाउन का ही प्लूरल करते हैं, और मेन नाउन को पहचानना आना चाहिए। अगला, ऑल द बॉयज़ स्टूडेंट आर एडवाइज टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली, मतलब सभी बॉय, मतलब लड़कों को, लड़के स्टूडेंट को कहा गया है कि मीटिंग को पॉजिटिवली अटेंड करें। तो ए वाला या बी वाला या सी वाला, फिर से इसमें वही दिक्कत है। ऑल द बॉयज़ स्टूडेंट, बॉय स्टूडेंट ये क्या है, कंपाउंड नाउन है, बॉय स्टूडेंट। तो जब भी कभी इसको प्लूरल में यूज़ किया जाता है तो इसमें मेन चीज़ क्या है, स्टूडेंट। मेन क्या है, नाउन स्टूडेंट, और उसकी विशेषता क्या है कि बॉय हैं, स्टूडेंट हैं पहले और फिर बाद में बॉय हैं। तो बॉय को प्लूरल नहीं किया जाता, स्टूडेंट को प्लूरल किया जाएगा, तो यानी बॉय स्टूडेंट्स होगा। क्या होगा, बॉय स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली। तो यहाँ पे बॉयज़ का, बॉय का यस हटा देंगे और स्टूडेंट का यस सही होगा, यानी बॉय स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली। अगला क्वेश्चन, देयर इज़ नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट। देखो जब कंपार्टमेंट या कमरे के अंदर, ये डब्बा, कंपार्टमेंट माने क्या होता है, डब्बा है यानी रेल का डब्बा। कंपार्टमेंट के अंदर बात की जाए तो वहाँ पे प्लेस के लिए, स्थान के लिए, स्थान के लिए प्लेस के यूज नहीं करते, प्लेस वर्ड का यूज नहीं करते, उसके लिए स्पेशली रूम वर्ड का यूज किया जाता है। देयर इज़ नो रूम, तो यहाँ पे ROOM रूम, यानी बंद जगह पे जब किसी स्थान की बात करी जाए तो वहाँ प्लेस नहीं रूम की बात करी जाती है। तो इस पे एरर था बी पार्ट में। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मोबाइल की स्क्रीन में शायद आपको थोड़ा दिक्कत हो रही है समझने में, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सच में क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सारे SSC एग्जाम में पूछेंगे। अगला, अब देखो ये किताब के क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज है, इसको मैं थोड़ा जल्दी कराऊंगा। देखो लिखा है, द सेम बोर्ड इज़ यूज फॉर चेस एज वेल एज फॉर डॉट्स। इसमें कौन सा है पार्ट गलत, ABCD, जल्दी बताओ, ज़्यादा मत सोचो, इसमें कोई गलती नहीं है, डी पार्ट। बोलो कैसे, डॉट्स आपको समझ, कोई सोचेगा डॉट सूखा वाला है क्या, DROUGST होता है डॉट, सूखा वाला, यानी सूखा वाला नहीं है। डॉट्स एक क्या होता है, एक गेम होता है। चेस, जैसे कि चेस में जो बोर्ड था, जो चेस के लिए बोर्ड रखा गया था, वही किसके लिए रखा गया है, डॉट्स के लिए, और डॉट्स क्या होता है, एक गेम होता है, यानी इस पर नो एरर है। पहला क्वेश्चन फिनिश। दूसरा, इन एडिशन टू बीइंग अ फर्स्ट नंबर फेमस फिजिक्स ही इज़ अ ग्रेट नोवेलिस्ट। तो फिजिक्स और नो एरर लास्ट में, तो फिजिक्स की जगह क्या होगा, फेमस फिजिक्स नहीं, फेमस फिजिशियन होगा। तो फिजिक्स की जगह क्या लिखोगे, फेमस फिजिशियन। इन एडिशन टू बीइंग अ फेमस फिजिशियन ही इज़ अ ग्रेट नोवेलिस्ट। तो इस पे एरर कौन से पार्ट पे, बी पार्ट पे। अगला, शी हैड पॉइजनड all her sister-in-laws in order to gain possession of the whole of inheritance, यानी अपनी पूरी संपत्ति को अधिकार करने के लिए उसने अपने पूरे सारी सिस्टर इन लॉज को क्या कर दिया, पॉइजन कर दिया। तो फिर से कंपाउंड नाउन वाला केस है, और जिसको कंपाउंड नाउन का प्लूरल करना आता है तो वो सही कर लेगा। इसमें बी पार्ट में एरर है, और एरर ये है कि लॉज, यानी सिस्टर इन लॉज का प्लूरल कैसे करते हैं, सिस्टर में एस लगाएंगे, लॉज में नहीं लगाएंगे, यानी लॉज वाला एस काट देंगे, सिस्टर में SISTER सिस्टर्स कर लेंगे। तो मेन इसमें क्या था, सिस्टर्स, तो यानी सिस्टर में कर लेंगे प्लूरल। तो एरर किस में आया, बी पार्ट में। फिर अगला है, न्यू स्टडी सजेस्ट, अगला क्या लिखा है, न्यू स्टडी सजेस्ट दैट लेजीनेस माइट बी अ हाई इंटेलिजेंस साइन। तो इसमें कौन सा एरर, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या डी पार्ट में। तो ज़्यादा मत सोचिए, इसमें कोई एरर नहीं है। फिर से तो एरर कौन से पार्ट में, इसको कौन से सही करेंगे, डी, यानी नो एरर।
देखो बी आ हाई इंटेलिजेंट लिखा होता तो यहाँ इंटेलिजेंस पहले से ही है, साइन की जगह सिग्नेचर होता तो सही करते, लेकिन ये पहले से क्वेश्चन सही दिया है, इसमें कुछ सही करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है शॉपकीपर सेड दैट द फॉल्ट वॉज द मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या लिखा है? मैन्युफैक्चरर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो फॉल्ट शॉपकीपर ने कहा ये जो गलती हुई है किसकी? बनाने वाले की क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व है। तो इसमें कौन सा सही होना चाहिए? ए पार्ट, बी पार्ट या सी पार्ट या डी पार्ट? तो इसमें देखो इसमें का सेंस आ रहा है, यानी मैन्युफैक्चरर यानी बनाने वाले का उत्तरदायित्व है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, तो यानी मैन्युफैक्चरर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैन्युफैक्चर के बाद ई, मैन्युफैक्चर की स्पेलिंग लिखेंगे अपॉस्ट्रोफी एस लगा दें, यानी मैन्युफैक्चरर्स हो जाएगा। और ये जो एस है इसी में ऐसे अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, मैन्युफैक्चरर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी एरर किस पे हुई? सी पार्ट पे। अगला क्वेश्चन और है he threw a handfuls red chili powder into the cashier's eye who was carrying a bag of currency notes। मतलब एक आदमी ने क्या किया? आँख मुट्ठी भर के क्या फेंक दिया? चिली पाउडर यानी मिर्च पाउडर किसके? कैशियर के आँख में फेंक दिया, जो क्या ले जा रहा था? नोटों से भरा बैग ले जा रहा था। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में? ए, बी, सी या डी? तो इसमें एरर है बी पार्ट में। और कैशियर्स आई नहीं आई, तो इसमें सही क्या होगा? पाउडर इनटू द आइज ऑफ कैशियर। क्या होगा? पाउडर इनटू द आइज ऑफ कैशियर होगा। ठीक, समझ गए? ऐसा क्यों होगा मैं बता रहा हूँ। ये देखो हु आया है, हु क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन। और हु जिसके लिए आया होता है यानी उसका इंटीसीडेंट, क्या बोलते हैं उसको? इंटीसीडेंट, उसके जस्ट पहले आना चाहिए। तो हु वॉज कैरिंग यानी कैशियर। आई क्या कैरिंग कर रही थी? क्या बैग? नहीं। आई बैग ले जा रही थी? नहीं। कैशियर बैग ले जा रहा था, कैशियर बैग ले जा रहा था। हु वॉज कैरिंग, तो हु के जस्ट पहले क्या आना चाहिए? कैशियर। तो आई पहले जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे आई ऑफ द कैशियर। पाउडर इनटू द आईज ऑफ द कैशियर हु वॉज कैरिंग अ बैग ऑफ करेंसी नोट्स। समझ गए होंगे। अगला, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेज अ ह्यूज स्कोर इन सेकंड इनिंग। इनिंग नाम का कोई वर्ड नहीं होता, सी पार्ट में एरर है। इनिंग्स फेमस है काफ़ी। ही लाइक सीनरीज ऑफ द हिल्स, नो एरर। देखो सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है, अनकाउंटेबल नाउन है। समझ गए? ऑल द बॉयज स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली। ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, दोबारा से रिपीट हो गया। दीज क्लॉथ्स मेड फ्रॉम सिल्क आर रेयरली वेरी स्मूथ एंड शाइनी। बोल रहा है कि ये वाले क्लॉथ किससे बनाए गए? सिल्क से बनाए गए। सिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो सिल्क की जगह सिल्क, ये ऐसे नहीं लगेगा, इस पर सिल्क हो जाएगा और आर की जगह इज हो जाएगा। तो एरर कौन से पार्ट में आ जाएगा? बी पार्ट में। अब वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। इतना बड़ा वीडियो टाइप करके बहुत मेहनत लगती है बनाने में, तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगले क्वेश्चन अभी और हैं। देयर आर ओनली अ फ्यू कंपनी हु कैन हैंडल प्रोजेक्ट ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। तो ये देखो लिखा है फ्यू आता है काउंटेबल नाउन के लिए, और फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, तो कंपनी नहीं होगा, कंपनीज होगा। एरर कौन से पार्ट में? बी पार्ट में। अगला, इंटरव्यूज़ फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चर्स विल बिगिन फ्रॉम मंडे। मतलब इंटरव्यू लेक्चर पोस्ट के लिए कब से स्टार्ट होगा? मंडे से स्टार्ट होगा। तो इंटरव्यू एक प्रक्रिया होती है, यानी पूरे लेक्चर जो आएंगे उम्मीदवार उनके लिए एक ही प्रक्रिया होगी, क्या? इंटरव्यू। तो इंटरव्यूज़ नहीं होगा, एरर फर्स्ट पार्ट में होगा, एस काट देंगे। 12 नंबर, 2 कैंडिडेट्स शेयर रेपुटेशन फॉर कॉम्पिटेंसी एज वेल एज फॉर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो फिर से पढ़ रहा हूँ। द टू कैंडिडेट्स शेयर a reputation for competency as well as for good communications skill। तो देखो बताओ इसमें कौन सा एरर होगा? फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, या सी में, या डी में, या नो एरर? बैंक पीओ का क्वेश्चन अच्छा है, कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी गलती है। फॉर गुड कम्युनिकेशन स्किल होता है, स्किल्स नहीं होता। तो एरर कौन से पार्ट में है? डी पार्ट में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और इसमें कुछ नहीं था। स्किल्स होता है, स्किल नहीं होता, सॉरी स्किल होता है, स्किल्स नहीं होता। आगे एक क्वेश्चन और है शायद, हाँ ये लास्ट है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। व्हेन द चीफ मिनिस्टर इंटर्ड हिज ऑफिस ही फाउंड सम फाइल्स लाइंग ऑन द टेबल। मतलब जब चीफ मिनिस्टर अपने कमरे में गए तो उन्होंने अपने टेबल पे क्या देखा? लाइंग मैंने रखी हुई थी, क्या? फाइल, कुछ फाइलों को रखे हुए देखा। तो जो चीफ मिनिस्टर के सामने जो टेबल होती है, जो उसको टेबल नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? डेस्क। उसको याद रखना, जो चीफ मिनिस्टर के रूम में टेबल जैसी जो रखी होती है उसको टेबल नहीं, स्पेशली वो होती है डेस्क।
किसी वैसे ऑफिसर या वैसे रैंक बड़े रैंक वाले आदमी के सामने जो टेबल होती है उसको टेबल नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, डेस्क। तो एरर कौन से पार्ट में हो गई, सी पार्ट में। और आगे, थैंक यू सो मच, प्लीज़ एक शेयर ज़रूर कर देना यार, इतनी मेहनत लगी वीडियो बनाने में। थैंक यू सो मच जिसने यहाँ तक वीडियो देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।